केले लेने गए थे, केले इतने महंगे हो गए और दूसरी चीज़ मिली ही नहीं शॉप में, क्योंकि आने वाले टाइम में और ज़्यादा महंगी होने वाली है। आज मैंने अपना ट्राइपॉड मंगाया, कुछ दिन पहले मैंने बताया था ना मेरा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुबह के 6 बज गए हैं और आज हो गया है ट्यूसडे। तो जस्ट अभी हम लोग वॉक करके आए हैं। आज हम नोनी को नहीं ले गए क्योंकि वो परेशान करता है कि मुझे गोदी में लेके चलो, तो उसके चक्कर में ना वॉक नहीं हो पाती अच्छे से। तो जब से नोनी की समर वेकेशन हुई है मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब सुबह की मॉर्निंग इतनी रिलैक्स होती है ना, थोड़ा सा रूटीन चेंज हो गया है। जो नॉर्मल रेगुलर रूटीन रहता है उससे थोड़ा सा डिफरेंट, और वॉक भी हो जा रही है अच्छी। तो अभी सुबह जो है आधा घंटा 20-25 मिनट के आसपास वॉक करके आए। हम लोग पार्क में गए थे पहले वॉक करने के लिए, लेकिन वहाँ पे इतने सारे लोग आते हैं ना सुबह सुबह वॉक करने, तो फिर वो ये कि रश होता है और योगा भी चलता है, कुछ लोग योगा भी करते हैं। तो फिर हमने 2-3 राउंड पार्क में लगाया, उसके बाद हम लोग चले गए बाहर। तो बाहर रोड पे वॉक करके आए हैं, चारों तरफ घूम के आए। उसके बाद जस्ट अभी घर पहुँचे हैं। हस्बैंड बाहर निकल गए कार की सफाई करने में। पहले मैं चाय बनाती हूँ और उसके बाद बाकी सारे काम मैं बाद में करूँगी। तो सुबह बैठ के मतलब 5 मिनट बैठ के रिलैक्स होकर चाय पीने का बड़ा मज़ा आता है। तो चलिए चाय पीते हैं। बाहर भी काफ़ी गर्मी हो रही है, ऐसे मतलब चलते रहो, तेज़ से चल रहे थे ना हम लोग, तो उस वजह से ज़्यादा गर्मी फील हो रही थी। नोनी अभी सो रहा है, थैंकफुली उसे पता नहीं चला। वैसे हम लोग बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं उसे छोड़ के, तो वैसे मुझे पता रहता है कि वो उठेगा नहीं, तो इसीलिए ना मैंने उसे एक बार उठाने की कोशिश करी, उसके बाद नहीं उठा। तो फिर हम लोग चले गए वॉक करने के लिए, क्योंकि ना सुबह सुबह उसको उठा के उसकी भी नींद ख़राब होती है, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन होता है बच्चों में जल्दी उठ के। तो इसलिए मैंने सोचा कि उसकी वैकेशन चल रही है, उसको सोने देते हैं, उसको हम बाद में उठा के घुमा देंगे। चाय बन चुकी है, पहले चाय पीते हैं। हस्बैंड जो है बाहर कार धो रहे हैं और आज ब्रेकफास्ट में हम बनाएंगे सेवई। तो ये उस दिन बनाई थी, अच्छी हो रही थी, तो आज मैं दोबारा बनाने का सोच रही हूँ। नोनी को भी ट्राई कराएंगे कैसा रहता है, कैसा लगता है उसे। 7:30 बजने वाला है और मैं नहा के आ गई थी। तो अब लगते हैं किचन के काम में। तो झाड़ू लगाना मैं भूल गई थी, नहीं तो ऐसा होता है मैं पार्क से आती हूँ उसके बाद झाड़ू लगाती हूँ, लेकिन फिर उस टाइम पे मुझे ध्यान ही नहीं रहा। गर्मी इतनी हो रही थी, मैं फटाफट नहाने चली गई और अभी नहा के आई, उसके बाद याद आया कि मैंने झाड़ू नहीं लगाया। फिर मैंने फटाफट से झाड़ू लगाया और यहाँ पे नोनी भी सो के उठ गया था और उठते ही बड़ा गुस्सा करने लगा कि आप लोग मुझे पार्क नहीं लेके गए, क्योंकि वो कह रहा था कि हमें भी मुझे भी पार्क ले जाना, उठाना। लेकिन फिर हमने वही सोचा ना कि सोएगा, अपने आप सो रहा है, बहुत प्यारी नींद में है, तो फिर उठाया नहीं हमने उसे। फिर वही थोड़ा नाराज़ हो रहा था। और यहाँ पे अब मैं सेवई बनाना शुरू करूँगी। आज मैं नोनी को पहली बार खिलाने वाली हूँ। लास्ट वीक जब मैंने बनाई थी तो नोनी को नहीं दिया था, तो आज मैं उसे खिलाने वाली हूँ और हस्बैंड को भी पसंद आई थी, तो मैंने सोचा चलो दोबारा बनाते हैं और अब मैं इसे रेगुलर बनाते रहा करूँगी। तो यहाँ पे मैंने प्याज टमाटर डाला। आज मैंने ज़्यादा कोई सब्जियाँ नहीं डाली, तो शिमला मिर्च हल्का सा बारीक काट के मैंने डाल दिया था, थोड़ा सा मिला दिया इसमें। उसके बाद यहाँ पे जो है बेसिक मसाले डाले। सब्जियाँ मैंने इसलिए भी नहीं डाली ना क्योंकि नोनी को खिलाना था, फिर वो बहुत ज़्यादा नखरे करता है और खाने के टाइम भी वो नखरे कर रहा था कि इसमें टमाटर मिला हुआ है, प्याज मिला हुआ है, ऐसे ही नखरे रहते हैं। तो आज मैंने इसमें मैगी मसाला भी डाला। मेरे पास कमेंट भी आया था कि मैगी मसाला डालना अच्छा टेस्ट आता है, तो फिर नोनी को मैंने यही बोला कि ये मैगी है, मतलब जो पतली वाली मैगी है वो बनाई है मैंने आपके लिए। तो वो जो है स्टार्टिंग में थोड़ा उससे टेस्ट अलग लगा, लेकिन उसके बाद उसने 2-4 स्पून तो खा ही लिए एटलीस्ट। तो ये हमारे जो है जब ये बन के तैयार हो गए थे, साथ में मैंने चाय बना ली थी। तो आज का हमारा बहुत ही सिंपल सा लाइट वेटेड ब्रेकफास्ट। समर्स में ना जितना हल्का खाओ उतना ही सही है वैसे। तो सारे काम करके मैं बाहर आ गई थी और यहाँ पे जो है मेरे गमले में प्यारे प्यारे फूल आए हुए हैं। तो ये वाले जो हैं फूल अब सूखना शुरू हो गए हैं, तो अब पूरा पौधा जो है ना वो सूख जाता है, उसके बाद नया रीग्रो होता है। फ़िलहाल सब में नए नए फूल आ रहे हैं। और ये जो देसी वाला गुड़हल है इसमें भी बहुत ही प्यारा सा कलर आया है। वैसे उसने मुझे रेड कलर बोला था, लेकिन ये जो है पिंक कलर का गुड़हल आया है, तो वो कलर भी मुझे अच्छा ही लगता है। तो फिर कपड़े मैंने वॉश कर लिए थे, मैं छत में आई हूँ कपड़े डालने के लिए। तो यहाँ पे जो है ना इतनी तेज़ धूप हो रही थी, खड़ा नहीं हुआ जा रहा। आजकल धूप में बिल्कुल भी मन ही नहीं करता निकलने का कि छत में आके कपड़े डाल लो, मन करता है फटाफट भाग जाओ, बट काम तो करना ही पड़ता है ना, चाहे सर्दी गर्मी बरसात कैसा भी मौसम हो, काम घर के नहीं रुकते। तो बस मैं यहाँ पे फटाफट से कपड़े डालूंगी। सब में क्लिप लगा लेती हूँ, नहीं तो हवा चलती है सारे कपड़े उड़ जाते हैं। नोनी बाहर पे
हनी बी, हनी बी बाहर पे मधुमक्खी का छत्ता है, मैं दिखाती हूँ आपको। और हस्बैंड को ना 2 जगह पे काट भी दिया, वो जो दिख रहा है ना आपको सीढ़ी के नीचे बकेट रखी हुई है, अभी थोड़ी घूम रही है बाहर पे। तो बकेट है ना ब्लू वाला बकेट, उसमें ब्लू वाले बकेट के अंदर छोटा सा छेद है, तो वहाँ से घुस के ना उन्होंने पूरा छत्ता बनाया हुआ है। पिछले साल हमारे जो लाइट के वो नहीं रहते, क्या कहते हैं उसको, एक्सटेंशन वगैरह और स्विचेस, मेन स्विचेस जो रहते हैं वहाँ पे बनाया हुआ था। इस बार उसने सीढ़ी के नीचे बना दिया है, तो बड़ा मुश्किल रहता है। हस्बैंड अभी मोटर ऑन कर रहे थे और उनके 2 जगह पे काट दिया, एक हाथ पे एक पैर पे। इतना खतरनाक डंक होता है ना उनका, 2 जगह पे काट दिया, तो उनको हटाना पड़ेगा, नहीं तो रिस्की हो सकता है। तो अभी 9 बज गए हैं, सारे काम हो चुके हैं, मतलब जल्दी उठ के बहुत फ़ायदा रहता है। सारे काम हमारे हो गए हैं, अब जाते हैं एसी वाले रूम में बैठने, थोड़ा सा नॉनी का होमवर्क कराना है। इसके मैं चार्ट्स वगैरह भी बना रही हूँ, क्योंकि चार्ट भी 3 चार्ट बनाने हैं। तो चलिए शुरू हो जाते हैं। और आज मैं ये नीम के पत्ते लेके आई हूँ, नीम के पत्ते चाहिए होते हैं, इनको सुखा के कपड़ों के अंदर रखो बीच में, तो ये कपड़े जो है ना ख़राब नहीं करता है, सीलन वगैरह नहीं आती है, कोई स्मेल नहीं पड़ती है। दालों में रखो, दालें ख़राब नहीं होती हैं। तो नोनी, हाय नोनी, गुड मॉर्निंग, वेयर आर यू गोइंग? पता नहीं, दूध लेने जा रहे हैं। तुलसी जी, ये हमारी तुलसी है, इसमें आ रहा है अब फूल, मतलब कि इसमें अब बीज बनेंगे। ये हमारी पहाड़ी तुलसी है। आप खोल लेते हो? क्लोज करो। आराम से। बंद कैसे करोगे? आपसे बंद नहीं हो पाता है, मैं कर देती हूँ। चलो सिट। गाइस, हाँ, मैं ये फायर ट्रक वाला गेम खेल रहा हूँ। फायर ट्रक वाला गेम खेल रहे हो? इसके ऊपर आपने क्ले रखी है। उस दिन जो क्ले लेके आए थे, उसने इतना बना दिया है ना क्ले से, सब जगह गंदा गंदा करके, कितना तो इसने वेस्ट कर दिया। और इस तरह से ये देखो, उनके हाथ में जब कोई चीज़ आती है इस तरह की, तो उसका क्या हाल करता है, ये देख सकते हो। और यहाँ पे जो ये रबर है, तो इनके साथ खेलने में लगा हुआ है। ये हमको मिला था उस दिन स्मार्ट बाज़ार से। ये कभी कभी काम आते हैं रबर बैंड, कुछ पैकेट वगैरह बंद करने के लिए, तो इसलिए ये रखे हुए हैं हमने। उनके साथ खेलने में लगा हुआ है। और इसके लिए मैंने नीचे दरी बिछाई थी, ताकि नीचे बैठ के खेल सके। गंदगी बहुत करता है बेड के ऊपर, लेकिन ये घूम फिर के वापस बेड में ही आ जाता है। गुड मॉर्निंग, 11:30 बज गए हैं सुबह के, और हम लोग गए थे मार्केट। नौनी, उसके पापा और मैं लेके आए हैं फ्रूट्स, और केले लेने गए थे। केले इतने महंगे हो गए और दूसरी चीज़ मिले ही नहीं शॉप में, तो शॉप वाले भी केले नहीं मंगा रहे हैं। तो फिर हम लेके आए खरबूजा और आड़ू, और इन लोगों के लिए आइसक्रीम और दूध, ब्रेड वगैरह ये सारी चीज़ें लेके आए। तो धीरे धीरे महंगाई जो है बढ़ने लगी है। कल परसों गैस के रेट मैंने पूछे, 1800 रुपये बता रहे हैं, और कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में और ज़्यादा महंगी होने वाली है। तो अभी 2-3 दिन पहले ही हमने न्यू गैस लगाई है। वैसे तो अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन कभी ना कभी हमें भरना तो पड़ेगा। पता नहीं आगे जाके क्या सिचुएशन रहेगी। बस मैं यही प्रे करूँगी जो भी है सब नॉर्मलाइज हो जाए, और हमें खुद से सेविंग करने की ज़रूरत है अब। जैसे कि आप सब देख भी रहे हो, सब जगह पे तेल बचाओ, और खाने पीने का सामान जो ये सारी चीज़ें हो रही है, तो हमें भी करना चाहिए। पता है, छोटी छोटी चीज़ें करेंगे सेव, ताकि अब हमारे घर का बजट जो है ना वो गड़बड़ होने लगा है। धीरे धीरे महंगाई बढ़ रही है, तो इस वजह से। अब नोनी क्या बोलना चाहते हो, आप बताओ। गाइस, और मधुमक्खी ने मेरे पापा के पैर और हाथ में काटा था। हाथ में? ये हाथ है, ये हाथ है, ये हाथ ये बोल रहा हूँ। अच्छा, ये हैंड में काटा है, बता दिया बेटा। पैर में और हाथ में काटा है, इतना बड़ा सूज गया था, उसमें आइस पैक लगाया। तो मधुमक्खी आते रहते हैं यहाँ, पिछले साल भी आई थी और इस साल फिर से आ गई है। उनका क्या उपाय है नहीं पता, देखते हैं क्या रहेगा। फिलहाल मैं जाती हूँ लंच बनाने के लिए। तो आज हस्बैंड तो आएंगे नहीं खाना खाने, हमें अपने लिए बनाना है। इसको थोड़ी देर होमवर्क कराया, एक चार्ट बना लिया है कंप्लीट करके, 2 और बनाने हैं, तो धीरे धीरे बनाएंगे। अभी तो काफ़ी लंबा वैकेशन अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। तो चलिए लंच करने के लिए, मतलब लंच बनाते हैं पहले। यहाँ पे कर रही थी मैं लंच की तैयारी। सलाद मैंने कट कर लिया है, और थोड़े से पापड़ निकाले हैं मैंने, तो पापड़ फ्राई करूँगी। उसके बाद फिर लंच में भट्ट के डुबके बनाऊँगी। तो भट्ट मैंने काफ़ी ज़्यादा भिगोए थे, मुझे लगा था हस्बैंड भी आएंगे खाना खाने के लिए, लेकिन फिर उन्होंने मना कर दिया कि बहुत तेज़ धूप हो रही है और थोड़ा काम भी था उनका, तो इसलिए वो खाना खाने तो नहीं आ पाएंगे, इसलिए मैंने कम बनाए।
तो यहाँ पे जो है पहले पापड़ फ्राई करूँगी, आलू वाले चिप्स जो मैंने होली के टाइम पे लिए थे, 2-3 तरह के अलग अलग चिप्स लिए थे ना उस टाइम पे, तो वो हमारे अभी भी चल रहे हैं, तो बीच बीच में मन करता है तो मैं फ्राई कर लेती हूँ। गुड इवनिंग, शाम के 4:30 बज गए हैं और हम लोग थोड़ी देर सोए हुए थे और उसके बाद फिर अभी थोड़ी देर पहले मैंने खरबूजा खाया है, नोनी ने नहीं खाया, उसको फिर मैंगो कट करके दिया है, वो अभी टीवी देख रहा है। बाहर इतनी तेज़ धूप हो रही है, तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको कि आज मैंने अपना ट्राइपॉड मंगाया। कुछ दिन पहले मैंने बताया था ना, मेरा जो ये ट्राइपॉड है जिसमें फ़ोन लगा के मैं शूट करती हूँ, तो इसका एक साइड का जो फिक्सर होता है या लॉक कह सकते हैं, वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, तो वो बार बार ट्राइपॉड अपने आप जो है खुल के नीचे गिर जा रहा है। और 1,500-2 हज़ार के ट्राइपॉड के चक्कर में कहीं मेरा ये आईफोन ना टूट जाए, तो इसीलिए फिर मैंने सोचा ज़्यादा कुछ नहीं सोचती हूँ, मैं ट्राइपॉड मंगा लेती हूँ। तो इससे पहले भी मैंने एक ट्राइपॉड मंगाया था, लेकिन वो लाइट वेटेड था, मुझे उतना पसंद नहीं आया, हाइट भी कम थी उसकी, तो इसलिए वो मैंने रिटर्न कर दिया था। फिर फाइनली मैंने अपना यही वाला ट्राइपॉड जो है दोबारा ऑर्डर कर लिया है और मुझे ये ट्राइपॉड बेस्ट लगता है। मैं पिछले 2-3 साल से यही ट्राइपॉड यूज़ कर रही हूँ। तो मेरे पास कमेंट भी आता है आप कौन सा ट्राइपॉड मंगाते हो, तो मेरा ये ट्राइपॉड है डिजिटेक का लाइट वेटेड DV ट्राइपॉड DTR 550, मॉडल नंबर है इसका DTR 550। तो ये मुझे पड़ा है 1500 का, और जिस टाइम पे मैंने ये मंगाया था तब शायद 1100-1200 का पड़ा था, क्योंकि उस टाइम पे डिस्काउंट चल रहा था, तो उस वजह से। लेकिन अभी कोई डिस्काउंट तो नहीं चल रहा था, मुझे ज़रूरत हो रही थी मंगाने की, तो इसलिए फिर मैंने मंगा ही लिया। क्यों खाली नुकसान होने का इंतज़ार करती ना, तो इसीलिए फिर मैंने नया ट्राइपॉड मंगा ही लिया। इसके साथ में आता है ये बैग, जो यूट्यूबर्स हैं उनके लिए ये काफ़ी यूज़फुल रहता है, जो ट्रैवल करते रहते हैं। तो जब कभी भी मैं घर जाती हूँ तो मैं ये बैग यूज़ करती हूँ। बैग में ट्राइपॉड को फोल्ड करके रख देती हूँ, उसके बाद घर लेके जाती हूँ मैं इस तरह से, क्योंकि घर पे भी ट्राइपॉड चाहिए ही होता है, और इसीलिए तो ये बहुत ही अच्छा सा बैग मिलता है इसके साथ में। और इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। तो सेम वही मॉडल है जो मैंने मंगाया है, और ये रहा मेरा ट्राइपॉड। तो इस तरह से आता है, ये इसके लॉक होते हैं, यही वाला लॉक जो है ना ये ख़राब हो गया था मेरा, तो इस तरह से जहाँ पे हम निकाल के या इस तरह से कर देंगे तो बस ये लॉक हो जाएगा। फिर ये जो स्टिक है ना ऊपर नीचे नहीं होती है, तो यही चीज़ इस वाले में नहीं हो पा रही थी, तो इसीलिए फाइनली ये मंगा लिया है मैंने। और इसको ऊपर नीचे करने के लिए ये हैंडल भी होता है, जो कि इस वाले ट्राइपॉड में मेरा टूट गया था, लेकिन इसमें मुझे मिल जाएगा। मतलब मेरे इस ट्राइपॉड में ना काफ़ी सारी चीज़ें टूटी हुई थी, जो बस मैं ऐसे काम चला रही थी, क्योंकि ये हैवी वेटेड है और अभी भी चल रहा है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं इसको थ्रो करूँगी, इसको भी मैं यूज़ करूँगी। और इसको जो है निकालने के बाद इस तरह से ऊपर नीचे करने के बाद इस तरह से फिक्स कर सकते हैं एक जगह पे। इसको टाइट कर दो स्क्रू को, बस ये नीचे नहीं होगा। और ये चीज़ जो होती है ये हैंडल है, आप कैमरे का एंगल चेंज करना चाहते हो, ऊपर नीचे करना चाहते हो, ये पूरी तरह से रोटेट हो जाता है, ये है। और दूसरी चीज़ ये है स्क्रू, ये इसलिए देते हैं क्योंकि अगर आप इंस्टाग्राम वीडियो बनाते हो, मतलब रील्स वगैरह शूट करते हो, तो उसके लिए फ़ोन इस तरह से रखना होता है ना। और जो यूट्यूब वाले वीडियोस बनाते हैं वो हम इस तरह से रखते हैं फ़ोन, इस तरह से, तो इसीलिए इसके एंगल चेंज करने के लिए ये दिया हुआ है स्क्रू। अब नोनी आ गया है, नोनी को ज़रूर चेक करना है। तो ये मेरा ट्राइपॉड जो कि मुझे अच्छा लगा, और बस मुझे इसी का इंतज़ार था। और इसके साथ में एक होल्डर भी आया है, मोबाइल होल्डर, जिसमें इसको हम ऊपर फिक्स करके इसमें मोबाइल लगाएंगे। वैसे मैं मोबाइल होल्डर मैंने कुछ दिन पहले ही मंगाए हुए हैं, तो ये भी मेरे काम आ जाएगा। इसको रखते हैं, एक बार पैसा इन्वेस्ट करना ही है ऐसी चीज़ों पे, तो इसीलिए इस पे कर लो, क्योंकि इससे कम वाले में भी, इससे कम रेंज में भी डिजिटेक में कई सारे ट्राइपॉड आते हैं, लेकिन वो थोड़े से हल्की क्वालिटी लाइट वेटेड थे, इसीलिए मैंने नहीं मंगाए। मुझे अपने लिए यही चाहिए था। इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और इस टाइम पे किचन में खड़े होकर खाना बनाना सबसे मुश्किल टास्क होता है, बट मजबूरी है, बनाना पड़ता है। फिर रात को भी यही ऐसा ही रहता है, गर्मी तो हर टाइम होती ही है, बट क्या कर सकते हैं, काम करना है और खाना तो बनाना ही पड़ेगा ना तीनों टाइम, समर्स में तो खासकर, क्योंकि बासी खाना और ज़्यादा नुकसान करता है। तो मैंने पहले कटहल कट किया, एक तरफ मैंने कद्दू की सब्ज़ी भी रखी थी, क्योंकि थोड़ा सा कद्दू भी बचा था। और यहाँ पे मैं कटहल की सब्ज़ी बना रही हूँ, लेकिन मैं बहुत सिंपल तरीके से बना रही हूँ, मुझे ज़्यादा तामझाम नहीं करना था आज, क्योंकि कटहल बनाने में बहुत तामझाम होता है और हम लोग ज़्यादा बनाते भी नहीं है कटहल। तो पहले मैंने सिर्फ जीरा और हरी मिर्च डाली है तड़के में, और खूब सारा प्याज, मतलब जितना क्वांटिटी में कटहल था सेम क्वांटिटी में प्याज डाला है। और ये कच्चा वाला कटहल था, मतलब सॉफ्ट वाला, बहुत ज़्यादा पका नहीं था, तो इसके बीज भी सॉफ्ट थे। तो मैंने सबको ना बारीक बारीक करके काट लिया इस तरह से लच्छेदार। तो यहाँ पे जो है मैंने बेसिक मसाले डाले हैं, हल्दी, कश्मीरी मिर्च, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और नमक।
और बस मैं इसको इसी तरह से ढक ढक के पकाऊंगी। नमक डालूंगी ना तो अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं। वैसे भी एकदम पतला बारीक करके काटा हुआ है मैंने। तो बस इसको ढक के एकदम लो फ्लेम पे 10 से 12 मिनट तक पकाना है, बीच बीच में चलाते रहना है। ये सॉफ्ट हो जाता है और सबसे लास्ट में मैं हरा धनिया डाल दूँगी और इसमें और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। ये सब्ज़ी जो है बेसिकली ब्रेकफास्ट में या फिर चावल के साथ ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो ये बनी है कटहल की सब्ज़ी, इसमें मैंने डाला है हरा धनिया। तो मैंने इसी तरह से एकदम सूखी सूखी बनाई है, तो देखते हैं कैसा होता है, कैसा बनता है। बाकी इधर जो है कद्दू बनेगा, मतलब कद्दू बन चुका है। नॉनी इधर देखो, चलो जल्दी करो हैंडवॉश। नॉनी की ये वाली वाटर बोतल लेके जाएंगे आज हम पानी पीने के लिए। पार्क में हम लोग वाटर बोतल लेके जाते हैं, मैंने सोचा आज ये ले जाते हैं। अरे पापा भी आ गए, ये कैसे हो गए?